नमस्कार, महालक्ष्मी टैट में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पहले जयकारा लगाएंगे, बाद में रीडिंग देखेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज एक चैनलिंग मैसेज आया है। किसी के दिल पर बहुत बड़े बड़े घाव हुए, बहुत दिल दुखाया है किसी का किसी ने, और इसके चलते वो इंसान अपने दिल के घाव छुपा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल के घाव छुपाने से नहीं, समझने से भरते हैं। छुपाने से क्या होता है? कितने दिन छुपाओगे दिल के घाव, दिल के जज्बात? किसी ने दिल दुखाया होगा, कितने दिन चलेगा? कितने दिल ऐसे मर मर के जियोगे आप? दिल को, मन को समझना चाहिए कि हमें किसने क्यों दुखाया है, हमने ऐसी क्या गलती की है, अपनी गलती क्या है, सामने वाले की गलती क्या है, हम कोई पैटर्न रिपीट क्यों करते हैं लाइफ में, और हमारे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? जो आया दिल दुखा कर चला गया। घर के लोगों से भी दिल दुखता है, बाहर के लोगों से भी, फ्रेंड से भी, प्रेमी से या फिर लवर से, प्रियकर हम बोलते हैं जिसको, या फिर लाइफ पार्टनर। कोई कोई कार्मिक रहता है हमारा, वो हमें डीप अंडरस्टैंड नहीं कर सकता या फिर हमारे फीलिंग को नहीं समझता, क्योंकि हमारा उनके साथ कुछ तो कर्मों का लेना देना होता है। इसीलिए कोई हमें बार बार दुख देता है, दर्द देता है, दिल दुखाता है, हर बात पर रोक टोक, गाली गलौज, मारना पीटना। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारा कार्मिक रहता है। आपने कुछ पिछले जन्म में कुछ किया होगा उनके साथ, तो उसका बदला ये है, इस जन्म में आकर ये ऐसे ऐसे रूप में आकर हमारा लेता है। तो इसीलिए कहते हैं कि दिल के घाव छुपाने से नहीं, समझने से भरते हैं। तो देखते हैं आपके दिल के क्या घाव है, आपको क्या समझना है, क्या छुपाना है, और क्या किस बात के लिए आपको लड़ना है, किसको क्या क्रॉस करना है, कैसे क्रॉस करना है, क्या झेलना है, क्या नहीं झेलना है। ये समझ में आ गया ना, लाइफ बहुत इजी होती है। हर एक के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा डोमिनेटिंग, मैनिपुलेटिंग इंसान रहता है, जो हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए रोक टोक, मारना पीटना, गाली गलौज, क्योंकि वो आपका कार्मिक रहता है। इसीलिए जहाँ आपको आपका सोलमेट मिल गया ना, वहाँ पर ऐसी बातें नहीं होती, लाइफ अच्छे से चलती है, गुजरती है। और जहाँ आपको आपका कार्मिक सोलमेट मिलता है, वहाँ पर ये सब होता है। तो चलिए देखते हैं। दिल के घाव छुपाने से नहीं, समझने से दूर होते हैं या फिर भरते हैं। कोई किसी को किस उम्र में दगा देता है, धोखा देता है, दिल दुखाता है, परेशान करता है। कोई किसी को किस उम्र में, हर एक के कोई ना कोई कार्मिक रहते हैं लाइफ में। यहाँ पर सुखी कोई नहीं। तो ये मेरे नसीब में ही क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों को बीच में नहीं लाना है। हमें अपने अंदर झाँक कर अपने दिल को समझाना है, या फिर दिल को समझना है, इसको क्या चाहिए, इसके अनुसार अगला स्टेप बढ़ाना है, इसके अनुसार लाइफ जीनी है, ना कि दूसरों के अनुसार। दूसरे के रूल पर नहीं चलना, अपना रूल, अपना मार्ग खुद बनाना है। आपको क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए लाइफ में आपको क्या चाहिए, क्या नहीं, किसे रखना है, किसे बाहर करना है। आपके लाइफ में आपको किस दिशा पर मुड़ना है, किस रास्ते से चलना है, इसकी मेंटल क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। हे माता रानी,
हमारे व्यूअर्स का किसी ने दिल दुखाया है तो उनके दिल को कैसे समझना चाहिए, उनके दिल के घाव कैसे भरने चाहिए। देखिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ना है। अपने अंदर की कमियां जो रहती है उसको दूर करना है। नेगेटिविटी निकाल फेंकनी है लाइफ से। जो चीज़ें हिडन थी उसको देखने की कोशिश करना है। आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ है, क्या क्या आपकी पावर है, आप में कैसी स्ट्रेंथ है, आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। ये जो हिडन चीज़ें थी उसको आपको बाहर लाना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इमोशनल होकर नहीं रहना है, नहीं जीना है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी चीज़ों को देखना है। इस कार्ड से मुझे ऐसे ही लगता है। चीज़ें जब तक हाइड करके रखोगे तब तक आपकी जो हिडन एबिलिटीज़ वगैरह रहती वो आपको समझ में नहीं आती। आपको क्या चाहिए लाइफ में, इसकी क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए। मैंने कहा इमोशन को थोड़ा साइड में रखना है और प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ सोचना है। यहाँ पर हर किसी को इमोशन दिखाओगे धोखा ही पाओगे। इमोशन से दूर जाना है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, प्रैक्टिकलिटी में जाना है। आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, आपको सोचना है, उसकी तरफ मुड़ना है, वैसे काम करना है। आगे हरियाली है, इसका मतलब है आगे हैप्पीनेस है, सक्सेस है आपके लाइफ में। सिर्फ इमोशनल होकर या फिर इमोशनल अत्याचार नहीं करना है। इमोशनल होकर रहोगे हालत बुरी होगी। ये जो इमोशन में बह कर ये लस्ट अट्रैक्शन का शिकार जब हो गया तो आपकी टोटल लाइफ में, पूरी लाइफ में नेगेटिविटी भर जाएगी। इस लस्ट अट्रैक्शन वाले चंगुल से बचना है या फिर उसको निकाल फेंकना है लाइफ से। आपकी लाइफ सिर्फ इमोशनल या फिर लस्ट अट्रैक्शन के बेसिस पर नहीं होनी चाहिए। आपको कुछ तो ठोस बड़ा बनाना है। आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, चमकना है, अपना करियर बनाना है, अपना खुद का पैसा बनाना है, खुद की प्रॉपर्टी बनानी है, नेम फेम बनाना है। तो ऐसे इमोशन से लेट गो कर कर जाना है जो आपके दिल को ठेस पहुंचाते हैं, जो आपको दुख दर्द देते हैं। ऐसे लोगों को लाइफ से निकालना है या फिर उनको इग्नोर करके चलना है। अपना देखना है। इसे निगेटिव लोगों को ज़्यादा भाव नहीं देना है। सिर्फ लस्ट अट्रैक्शन के चलते आपका यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों को भाव नहीं देना है। अपना देख के प्रैक्टिकल माइंड के साथ आगे बढ़ना है। सिर्फ इमोशनल नहीं रहना है। आपको इस बात को ध्यान देना है थोड़ा सा, तभी दिल के घाव रिलीज होगे। नहीं तो पेन में रहोगे, हर वक्त ठोकरे खाना लाइफ में, सुनते रहना, अपना नहीं सोचना। दिल को क्या चाहिए, अपने आप को क्या चाहिए। ऐसे इमेच्योरिटी में किसको भी प्यार का ऑफर देना नहीं है, इमोशन दिखाना नहीं है। देखिए, हमने दिल का ये टॉपिक भी यही लिया, ये कार्ड भी इमोशन के आ रही। देखिए आपको ऐसे बनाइए। देखा यहाँ पे चांद है, पाँव के नीचे से चांद, जैसे इस लेडी के पाँव के जगह पर या फिर पाँव के नीचे बोलते हैं ये चांद। चांद का मतलब इमोशन। ये भी इमोशन को साइड में रखती है या फिर पाँव में रखती है। ऐसे इमोशन से दूर जाना है। इस कार्ड से ऐसे बताया है। लस्ट अट्रैक्शन के चंगुल से बचना है या फिर लस्ट अट्रैक्शन में जाकर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है। और ये प्यार का कप, हमने दिल के घाव का या फिर दिल को समझने का हमने ये
टॉपिक भी लिया है और उससे रिलेटेड ऐसे कार्ड भी आ रही। देखिए कितनी इजी रीडिंग हो रही है हमारी। तो आपको इमैच्योरिटी में रहकर किसी ने 2-4 बातें की, आपको मीठी मीठी आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश की, उसमें आपको फंसना नहीं है। तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आगे चलकर। कैसे मिल सकते हैं? जब आप अपना कुछ बिल्ड करोगे तो अपने आप बहुत सारे ऑफर आएंगे आपके लाइफ में। ऐसे छोटे मोटे ऑफर एक्सेप्ट नहीं करने हैं लाइफ में। इसे किसी के भी साथ दिल लगाकर लाइफ बर्बाद नहीं करनी, आगे बढ़ना है अपना। कोई किसी का नहीं होता। आपका यूज करके चले जाएंगे लोग, या फिर लाइफ पार्टनर होगा तो लाइफ टाइम आपका यूज ही होगा, उसके आगे कुछ नहीं होगा। वो अपनी हवस ही मिटाते रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग आपके दिल को दुखाते हैं, आपको क्रॉस रोड पर खड़े करते हैं, आपको इधर भी नहीं जाने देते, इधर भी नहीं जाने देते, आपके सामने कुछ ऑप्शन ही ना रहे, आप सिर्फ कंफ्यूजन में रहो, ऐसे कुछ क्रिएट करने वाले लोग आपके आंखों पर पट्टी बांधते हैं प्यार की, रिश्ते की। ऐसे लोगों को भाव नहीं देना है, आपके दिल को सुनना है, दिल को समझाना है। सच में ये लोग मुझे क्रॉस रोड पर छोड़ देते हैं, इसको कितना क्या देना चाहिए आपको समझना चाहिए। और इमोशन में बहकर ऐसी स्थिति में आंखों पर पट्टी, अपना देखना है और क्लियर पाथ होनी चाहिए लाइफ में। क्रॉस रोड पर कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे ऑफर देने वाले हजारों मिलेंगे। क्यों? आप में बहुत सारी एबिलिटीज है, आपको नहीं पता, उनको पता है। आपको कब पता चलेगा? स्पिरिचुअल बनोगे, अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ है, आपकी एबिलिटीज़, उस पर काम करोगे, खुद का कुछ करियर बनाओगे, कुछ अर्निंग करोगे, अपनी प्रॉपर्टी बनाओगे, फिर देखना ऐसे ऑफर लेके मैच्योर्ड इंसान बहुत सारे आएंगे। ऐसे इमैच्योरिटी में आपको नहीं रहना है, या फिर इमैच्योर लोगों को भी लाइफ में कोई जगह नहीं देनी। मैच्योर्ड मैन या फिर मैच्योर्ड इंसान को ही अपनी लाइफ में रखना है। आप यहाँ पर बोलोगे कि जो शादीशुदा है, जो मैरिड है, उनके लिए क्या? उनके लिए आपको मैच्योर्ड बनना है और मैच्योरिटी के साथ उनको हैंडल करना है। उनको उन्हीं के जाल में कैसे फंसाना है आपको समझ में आना चाहिए। आपको किस जाल में फंसाया जा रहा है ये समझ में आना चाहिए। वो जाल उन्हीं के ऊपर फेंकना है और धीरे से सटक जाना है, वहाँ से इग्नोर करना है ऐसे लोगों को। अपना अपना खुद का देखना है। मैरिड हुए तो क्या हुआ, कुछ भी सह लोगे। आप जितना सहते हो अगला वाला सहता है उतना। क्यों? वो डोमिनेटिंग है, मैनिपुलेटिंग है, इसलिए। दिल की नहीं सुनोगे, दिल को नहीं समझोगे, ऐसी हालत होगी भाई, फिर देखना क्या हो सकता है लाइफ में। सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ धोखे, समझ में ही नहीं आएगा। मेंटल ट्रैप हो गए। आपको ऐसे लगेगा कि सिर्फ धोखा है, धोखा है, धोखा है।
धोखे के पीछे येलो कलर दिखा आपको, स्पिरिचुअलिटी का कलर है। धोखे से बचकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, जब स्पिरिचुअल बनोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, ईश्वर को सरेंडर करोगे, मंत्र जाप ईश्वर के प्रति, उनका नाम लेना, उनकी पूजा पाठ, उनका ध्यान करना, इस तरफ बढ़ोगे ना, येलो कलर की तरफ, आपकी लाइफ भी ऐसी चमकेगी, येलो गोल्डन हो जाएगी। आपका नसीब सोने की तरह ऐसे गोल्डन हो जाएगा, चमकेगा। इस धोखे से निकल कर जाओगे तब, ऐसे हालत से बच कर जाओगे तब। दिल को समझाना है। लाइफ पार्टनर भी होगा ना, वो अपनी जगह पर, मेरा खुद का कुछ अस्तित्व है, मेरा कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप जब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी, नहीं तो ऐसी धोखे मिलेगी। ऐसे समझाना है दिल को। सिर्फ घाव लेकर, ऐसे घाव लेकर नहीं बैठना है। सिर्फ घाव लेकर बैठोगे तो जिंदगी भर ऐसी ही तड़पते रहो, मरते रहो, रोज मर जाओगे। इसीलिए शादी थोड़ा लेट होगी तो मर नहीं जाओगे, लेकिन सोच समझ कर शादी करना, क्योंकि यहाँ पर शादी के बाद रोज मर जाते हैं लोग, रोज। बहुत सारे अनुभव देखे हैं, हवा में बातें नहीं करती मैं। मैच्योर्ड मैन की तरह रहोगे, सब चीज़ों को एनालिसिस करोगे, दिल को समझोगे या फिर दिल को समझाओगे। किसी डोमिनेटिंग इंसान के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है, उनके इशारे पे नहीं नाचना है। हमारा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। हम खुद भी काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, कमा सकते हैं, अपना कुछ बिल्ड कर सकते हैं, ऐसा सोचना है आपको। फिर आपको आपकी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल होना है आपको। तो ऐसे कुछ अलग अलग ड्रीम होनी चाहिए आपके लाइफ की, वो ड्रीम फुलफिल करना आपको आना चाहिए, या फिर ड्रीम की तरफ बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, ना कि ऐसे धोखे खाने चाहिए। दिल तो दुखेगा, दिल के घाव बढ़ जाएंगे फिर, और छुपाते रहोगे। आपको एम्परर की पोजीशन में आना है, थोड़ा स्ट्रिक्ट, अपना ईगो होना चाहिए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जितना होता है उतना ही ईगो, उसके आगे का ईगो नहीं चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ईगो ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो ऐसे ही अपने दिल के घाव छुपाना नहीं है। छुपाओगे तो अंदर के अंदर ही कुड़ते रहोगे, मरते रहोगे, रोज़ मरते रहोगे। एक दिन नहीं, रोज़ मरने से बेटर है एक बार में ही मर जाओ। मर के जीने से यहाँ किसी को कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। अपने आप को पहचानो, जागो, काम पर लगो, कुछ सेल्फ का अपना कुछ बिल्ड करो। दिल को समझाओ, दिल को समझो, इसको क्या चाहिए, आप क्या कर रहे हो, आपकी विश क्या है, आपके अंदर की इच्छा क्या है, उस इच्छा पर, उस विश पर आपको काम करना है। फिर देखना ये लाइट हो गया ना, टोटल लाइफ लाइट रहेगी। आपका मन, आपका दिमाग लाइट एनर्जी में रहेगा, और फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा। यहाँ पर ना ही कोई रोक सकता है, ना ही कोई आपको डोमिनेट कर सकता है, ना ही कोई यहाँ पर आपको मैनिपुलेट करेगा, क्योंकि आप उस एनर्जी में जाओगे जब खुद को समझोगे, दिल को समझोगे तब। ये थी रीडिंग। दिल के घाव छुपाने से नहीं, समझने से भरते। आपके लाइफ के क्या घाव है,
यहाँ के कितने मैसेजेस आपको रेजोनेट हुए हैं, मैच हुई, मुझे कमेंट करके बताना है। मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना है। तो मिलते अगली रीडिंग में। और हाँ, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और हाँ फ्रेंड्स, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लगते हैं, वो फ्री में नहीं मिलती। हम वीडियो कॉल के थ्रू पर्सनल रीडिंग करते हैं, वक्त तो जाता है, इसीलिए उसके चार्जेस होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।